हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। आज हम अध्याय 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। आइए इस अध्याय के बारे में चर्चा करें कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिकाएं हैं। अब आज भारत में किस स्तर पर स्वास्थ्य है, इसके साथ साथ क्या सरकार स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है या नहीं, और स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है तो किस स्तर पर कार्य कर रही है, तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और इसके साथ साथ प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों में किस प्रकार के स्वास्थ्य प्राप्त किए जा रहे हैं, इसके बारे में इस अध्याय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य क्या होती है। इसके बारे में आइए देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा। सबसे पहले आप देखेंगे स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का होना नहीं है। स्वास्थ्य का जो मतलब है वो सिर्फ बीमारी का होना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और इसके साथ साथ सामाजिक विकास ही स्वास्थ्य कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का होना नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक और इसके साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि साफ पानी होना चाहिए और पौष्टिक जो है भोजन होना चाहिए। इसके साथ आप देखेंगे साफ वातावरण और समय पर इलाज होना चाहिए, यानी समय पर अगर इलाज न हो तो भी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अधिक गिरावट देखने को मिलती है। जी आइए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की परिभाषा लिख लेते हैं। आज चैप्टर का नाम डाल लीजिए आप अध्याय 2। अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। यह आपका अध्याय है जी, कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे आज अब देखिए आप स्वास्थ्य की परिभाषा, अगला हेडिंग आपका होने वाला है स्वास्थ्य की परिभाषा। ये तो आपका चैप्टर रहा जी। आप हेडिंग डाल सकते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा जी। हम कुछ चीजें आपको जो मेन पॉइंट है उसको नोट करा दे रहे हैं, जिससे आप उसको दोबारा देखकर रिवाइज कर सकते हैं जी। सबसे अहम पॉइंट यही है इसका। इससे आपको जो है कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। जो आपको कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप पढ़े रहेंगे, इससे आप जो है कि उसको अच्छा आंसर देने में आपको काफी सहायता होगी जी। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य, इसमें कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का होना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब, पहला पॉइंट आप देखें, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का होना, बीमारी का न होना, होना नहीं न होना, बीमारी का न होना नहीं है जी। ये इसका सिर्फ यही मतलब नहीं कि आप बीमार नहीं यानी आप स्वस्थ हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और इसके साथ ही सामाजिक विकास ही स्वास्थ्य है। आप देखेंगे विकास, सामाजिक विकास ही स्वास्थ्य, इसे आप स्वास्थ्य कह सकते हैं जी। ये रहा आपका। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साफ पानी। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पानी की व्यवस्था जो हो वो साफ हो, साफ पानी प्राप्त हो, साफ पानी, पौष्टिक आहार हो, पौष्टिक आहार, और इसके साथ साथ आप देखेंगे साफ वातावरण हो, साफ वातावरण जी। और इसका अगला पॉइंट आपका होने वाला है कि समय पर इलाज होना चाहिए, समय पर इलाज जी। ये तरह सब स्वास्थ्य की बातें। स्वास्थ्य की परिभाषा में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि इससे साथ साथ व्यक्ति का जो है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होना चाहिए। ये आप देखेंगे स्वास्थ्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साफ पानी। साफ पानी जो प्राप्त होगी, इसका मतलब यह है सरकार साफ पानी प्राप्त कराने की, यानी साफ पानी का जो है वो व्यवस्था करे, इसके साथ साथ पौष्टिक आहार प्रदान करे और साथ ही साथ साफ वातावरण दे और इसके साथ समय पर इलाज हो। ये सब बातें आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कुछ चीजें आप रख सकते हैं जी। इसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवाएं। अगली हेडिंग आपकी होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं, इसको आप नोट कर लीजिए। जी।
अब हम लोग देखने वाले हैं स्वास्थ्य सेवाएं। तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं में क्या क्या चीजें हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। और प्राइवेट संस्थान जो है वो किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पहला आपका हेडिंग होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, जी, ये रहा आपका स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत पहला हेडिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। जी, इसके बारे में देखिए क्या है। ये देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसे कि इसका नाम से पता चला सार्वजनिक, ये सभी लोगों के लिए होती है। इसमें देखेंगे ये सरकार द्वारा चलाई जाती है। जी, ये सबसे पहले सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसके साथ साथ इसका जो टैक्स देता है वो व्यक्ति ही के द्वारा किया जाता है। इसमें जो ये टैक्स चलता है, ये जो चीजें हैं सार्वजनिक जो चीजें हैं, जो भी सार्वजनिक चीज आप देखेंगे उसमें सिर्फ कोई भी संस्थान हो, इसके साथ साथ आप सेवाएं भी ले लीजिए, और इसके बाद आप स्वास्थ्य की जो भी सेवा हो, जो भी अस्पताल है और जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, वो ज्यादातर चीजें आप देखेंगे सरकार की वो जनता के टैक्स द्वारा चलाई जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है ये जो सार्वजनिक चीजें होती हैं, उनसे गरीबों को ज्यादा लाभ होना चाहिए, जो देखेंगे हम आप जमीनी स्तर पर उतना हो नहीं पा रहा है, और इसके लिए सरकार को और ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तो हम देखेंगे सरकारी अस्पताल, इसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये जो चीजें हैं ये इसकी एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। यानी प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आप सरकारी अस्पताल को और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो उन सब चीजों को रख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, टैक्स के पैसों से चलती हैं। ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं, सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, सरकार द्वारा चलाई जाती है, चलाई जाती है। जी, इसके साथ साथ टैक्स के पैसों से चलती है। टैक्स कौन देता है? ये टैक्स हम आप अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं, टैक्स के पैसों से चलाई जाती है। टैक्स के जो पैसे होते हैं से चलाई जाती है। जी, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि गरीबों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये जो आप देखेंगे गरीबों के लिए महत्वपूर्ण होती है, गरीबों के लिए महत्वपूर्ण होती है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं वो गरीबों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जी, और जो निजी होते हैं उसमें आप देखेंगे अमीर व्यक्ति जो भी होता है वो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए उतना पैसा नहीं होता कि वो अपना एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। इसलिए आप देखेंगे कि सार्वजनिक सेवाएं जो होती हैं स्वास्थ्य की वो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जिससे कम पैसा या आप कह सकते हैं पैसा बिल्कुल नहीं लगता। इसके साथ साथ ये जो चलता है ये आम नागरिक के पैसों से जो टैक्स लिया जाता है उसके द्वारा चलता है, और इसके साथ साथ ये गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल जो आप देखेंगे जिला या इसके साथ साथ आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर जो भी अस्पताल होते हैं वो सरकार द्वारा चलाई जाती है, सरकारी अस्पताल। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जाती है। जी, ये रहा आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी समस्या क्या है। इसमें आप देखेंगे इसकी समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ लंबी लाइन लगानी पड़ती है और डॉक्टरों की कमी होती है। इसके साथ साथ दवाइयां उतना नहीं मिल पाती। इसके आप समस्याएं देख सकते हैं। समस्याएं क्या है? लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, लंबी लाइनें। और इसके साथ साथ आप देखेंगे डॉक्टरों की कमी होती है, डॉक्टरों की कमी। जी, और अगला पॉइंट इसका क्या है? इसके साथ ही हम देखेंगे डॉक्टरों की कमी, और जो देखेंगे आप दवाइयां नहीं मिल पाती। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में। जी, ये चीजें हैं आप कि लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, आपको लाइन बहुत ज्यादा लंबी लगानी पड़ेगी, जिससे आपका जो है कि इलाज जिसके लिए कराने गए हैं
वो और भी बढ़ ही जाता है। सच पूछिए कि आप इतना ज्यादा लंबी लाइन लगाएंगे जिससे आप और एक तरह से बीमार हो जाते हैं। सच्चाई तो यही है कि 150 लोगों की लंबी लाइनों के बीच में अगर आप बीमार व्यक्ति खड़े हैं तो आपकी बीमारी और ही बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ आप देखें डॉक्टरों की कमी, यहाँ डॉक्टरों की कमी होती है। इसके साथ ही जो भी डॉक्टर होता है वो अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से विशेषज्ञ तो कहा नहीं कहा जा सकता, लेकिन होता है अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ तो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से कार्य नहीं करता कि पूरी जिम्मेदारी से कार्य करे, क्योंकि उसको पता है ये सार्वजनिक है। इसके साथ साथ उसका जो आप देखेंगे वेतन है वो फिक्स है, वो महीने की अपनी तय तारीख पर आ जाएगी, वो कार्य करे या ना करे। इसलिए डॉक्टरों की कमी होती है, जो भी रहते हैं अवेलेबल वो भी समय पर नहीं आ पाते। इसके साथ साथ हम देखें दवाइयां नहीं मिल पाती। वहां पर आप देखेंगे कुछ दवाइयां आप देखेंगे सरकारी अस्पतालों में तो दे दी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर दवाइयां आप देखेंगे बाहर से लेने की कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आप मेडिकल से लेंगे जो आपको दवाइयां महंगी मिलेंगी। इससे कहा जाता है कि दवाइयां भी नहीं मिलती। ये रहा आपका स्वास्थ्य सेवा, जिसमें सरकार अब देखिए आप किस तरह से भूमिका निभाने वाली है। जी, ये रहा आपका स्वास्थ्य सेवा, जिसमें हमने देखा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, इसको आप नोट कर सकते हैं। जी, इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग देखने वाले हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ये तो रहा आपका सरकारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। अब देखिए निजी स्वास्थ्य सेवा क्या चीज होती है। जी, स्वास्थ्य सेवा में आपने पहला देखा सरकारी स्वास्थ्य सेवा या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। अब दूसरा हम देखेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवा या सेवाएं। जी, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? निजी डॉक्टर होते हैं और इसका अस्पताल भी जो निजी होता है, यानी कोई प्राइवेट यानी कोई एक सिंगल व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समूह जो है कि इस पूरे संस्था को चलाता है। इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ की जो चीजें होती हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं वो महंगी होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सुविधाएं बेहतर मिलती हैं। सुविधाएं महंगी होती है लेकिन बेहतर मिलती हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे समस्या, कई बार आप देखेंगे कि इसकी समस्या क्या है। कई बार आप देखेंगे कि अनावश्यक टेस्ट कराए जाते हैं जिससे ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, ये आप देखेंगे इसकी समस्या है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो स्वास्थ्य सेवा है यानी निजी स्वास्थ्य सेवा, ये गरीबों की पहुंच से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें महंगी मिलती हैं और सुविधाएं अच्छी तो होती हैं, लेकिन महंगाई की वजह से गरीब इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। जी, इसके कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि निजी डॉक्टर और निजी अस्पताल। इसका अर्थ क्या हुआ कि निजी डॉक्टर और इसके साथ साथ निजी अस्पताल, निजी अस्पताल। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी दवाइयां जो होती हैं वो महंगी होती हैं। दवाइयां या इसके साथ साथ सुविधा भी कह सकते हैं आप, सुविधाएं क्या होती हैं? महंगी होती हैं, महंगी होती है। जी, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेहतर सुविधा मिलती है। यहां पर आप देखेंगे सुविधा जो होती है वो बेहतर सुविधा मिलती है, बेहतर सुविधा। जी, बेहतर सुविधा मिलती है। बेहतर सुविधा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन सुविधा महंगी होने के कारण गरीब इसके पहुंच से दूर हो जाते हैं। और इसके साथ इसकी भी कई समस्याएं हैं। आप देखेंगे कई बार आपसे अनावश्यक टेस्ट कराए जाते हैं। समस्याएं क्या है इसकी? समस्याओं में आप देखेंगे कई बार अनावश्यक टेस्ट का मतलब क्या होता है? जांच कराया जाता है। जो आप देखेंगे कोई ना कोई जांच लिख देते हैं प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादातर, वो अनावश्यक रूप से लिख दी जाती है बल्कि। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कई बार अनावश्यक टेस्ट कराए जाते हैं और टेस्ट जो है और इसके साथ साथ पैसा बहुत लग जाता है, यानी महंगे होते हैं। जी, ये ही कुछ पॉइंट आप देख सके। ये आपका रहा निजी स्वास्थ्य सेवा। अब इसके बाद हम लोग कुछ केस स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि एक अमीर और गरीब लड़के के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अमन जो है वो एक गरीब लड़का है। वो क्या करता है? वो सरकारी अस्पताल में जाता है, लेकिन वो भी एक लंबी लाइन लगाता है, लेकिन उसको दवाई सही रूप में नहीं दी जाती जिस तरह से उसको दवाई लेनी चाहिए। वो इसका अर्थ ये है कि वो दवाई नहीं पा सकता। और इसके बाद फिर वो क्या करता है? वो प्राइवेट में जाता है और फिर उसको महंगा इलाज कराना पड़ता है। ठीक इसी के विपरीत आप देखेंगे रंजन जो एक अमीर लड़का है, वो क्या करता है? वो सीधे प्राइवेट अस्पताल में जाता है और उसको महंगे खर्च के साथ अच्छी सुविधाएं और अच्छी दवाई और तुरंत इलाज मिल जाता है। ये रहा आपका कुछ केस स्टडी जिसको आप पढ़ सकते हैं, वो आपके बुक में दिया गया है। जी, इसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। जी, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें हम। जी,
आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग केरल के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य सेवा में कुछ एग्जाम्पल आप देखें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं केरल का। केरल जो कि एक सबसे विकसित राज्य माना जा सकता है भारत का। आइए उसके बारे में एग्जाम्पल देख सकते हैं। केरल जी, केरल में क्या है कि केरल में हम देखेंगे कि केरल में स्वास्थ्य स्थिति बहुत बेहतर है। क्यों? उसका वजह ये कि लोग जागरूक है, इसके साथ साथ कम शिशु मृत्यु दर है। जब वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, यानी स्वास्थ्य पर एक अच्छा कार्य किया जाता है स्थानीय स्तर पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो भी वहां नगर पालिकाएं हैं और इसके ऊपर जो भी क्षेत्र है, उन सब पे आप देखेंगे कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे बेहतर सरकारी सेवा भी वहां पर उपलब्ध कराई जाती है। ये सब चीजें आप केरल के बारे में आप इसके केस स्टडी में यानी इसके एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हैं। और इसका कारण यही है कि शिक्षा पर ध्यान और स्वास्थ्य पर कार्य, ये दो चीज वो लोग बड़े ही सीरियस यानी गंभीरता से करते हैं। शिक्षा पर ध्यान देते हैं और इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर कार्य करते हैं और खर्च करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल हम जो केरल का कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि केरल में स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है। केरल में आप देखेंगे स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, स्वास्थ्य स्थिति बेहतर बेहतर, ये रहा आपका जी, सॉरी। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है ये कम शिशु मृत्यु दर। वहां शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत कम है। शिशु मृत्यु दर जी, ये आपको कम देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ज्यादा जागरूकता, वहां जागरूकता की अधिकता है। इस वजह से आप देखेंगे कि लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति काफी ज्यादा गंभीर रहते हैं जी। ज्यादा जागरूकता। अगला पॉइंट आपका होने वाला है बेहतर सरकारी सेवा। इन सब कारणों की वजह से बेहतर सरकारी सेवा उपलब्ध हो जाती है। बेहतर सरकारी सेवाएं जी। और इसके साथ ही शिक्षा पर और इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। शिक्षा पर आप देखेंगे वो लोग अधिक ध्यान देते हैं और इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। शिक्षा पर ध्यान और स्वास्थ्य पर कार्य और खर्च या कार्य या खर्च करते हैं। ये रहा आपका केरल का एग्जाम्पल, इसके बारे में आप लिख सकते हैं जी। और इसके बाद हम कोस्टारिका के बारे में बात करते हैं, जो कि मध्य अमेरिका का एक देश है कोस्टारिका। उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। उसमें कुछ इस तरह से है कि हम लोग देखेंगे कि कोस्टारिका में जो आप देखेंगे वो सेना नहीं रखते, बल्कि सेना की जगह वो लोग भी क्या करते हैं कि स्वास्थ्य पर ही अपने पूरे बजट को जो है उसके एक मैक्सिमम हिस्से को स्वास्थ्य पर लगाते हैं। आइए तो इसके बारे में हम देखते हैं। कोस्टारिका आप डाल सकते हैं अगला एग्जांपल। कोस्टारिका एग्जांपल क्या है? कोस्टारिका जी। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसको आप अपने मेल्स में अगर याद रहा आपको या आप इसको 2-4 बार पढ़े रहेंगे तो उसको कुछ जगह लिख सकते हैं जहां स्वास्थ्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये आपका कोस्टारिका रहा। इन्होंने क्या किया? सेना खत्म कर दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सेना खत्म कर दी। सेना खत्म जी। और इसके साथ ही जो बजट का पैसा है अब सेना की जगह उन्होंने क्या किया? स्वास्थ्य में लगाया। पैसा जो है स्वास्थ्य और शिक्षा में लगाना शुरू कर दिया। पैसा उन्होंने कहां लगाया बजट का? वो स्वास्थ्य और शिक्षा में जी, और शिक्षा में इस जगह इन्होंने पैसा लगाया। इस वजह से आप देखेंगे वहां की स्वास्थ्य लेवल जो है बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की मानी जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सरकार क्या काम करती है वहां की कोस्टारिका की। मतलब सरकार की प्राथमिकता अगर सही हो तो हम देखेंगे कि वो सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकती है जी। अगर आप देखेंगे सरकार की प्राथमिकता अच्छी होती है, सरकार की प्राथमिकता अच्छी है तो वो क्या करेगी? अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा देगी। तो इसका मतलब वो है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकती है। उपलब्ध जी। ये रहा आपका कि अगर सरकार की प्राथमिकता अगर अच्छी हुई तो वो जो है कि आप देखेंगे अच्छी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सरकार की मुख्य भूमिका इसके बारे में क्या है। लेकिन इससे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं संविधान में भी कुछ
बातें कही गई हैं, जिसमें आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में संविधान में क्या क्या चर्चा की गई है। आइए उसके बारे में देखते हैं। तो लोगों के हित को सुरक्षित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। आप देखिए, लोगों के हित को सुनिश्चित करना, यानी लोगों का हित जो है उसको सुनिश्चित करना और इसके साथ साथ सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ये आप देखेंगे सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है। जी, ये आप पॉइंट कर सकते हैं, ये अच्छी लाइन है आपके लिए। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा दें। जी, आइए अब संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में संविधान, भारतीय संविधान क्या कहता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। संविधान में क्या प्रावधान है। जी, संविधान में क्या प्रावधान है, इसके बारे में आइए देखते हैं। संविधान में क्या है, आप देखेंगे कि संविधान लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, क्या है ये सरकार का जो है आप देखेंगे प्राथमिक कर्तव्य है। प्रदान करना प्राथमिक कर्तव्य है। जी, ये रहा आपका पॉइंट, कर्तव्य है। इसका अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है और इसके साथ साथ यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा रही। जी, आपने देखा है कि अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा के बारे में बात की गई है और इसके साथ साथ जीवन जीने के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 21 में। इसी से रिलेटेड आपकी बात कही गई है कि सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। सरकार को क्या कर सकता है, दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि सरकार को सभी व्यक्ति की जीवन की रक्षा करना जरूरी है। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ में आप देखेंगे कि यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पा रहा है तो क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि वो जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। यदि कोई अस्पताल समय पर इलाज नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, समय पर इलाज उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, इसका अर्थ ये क्या है कि वो जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। जीवन की सुरक्षा नहीं, ये आप नोट कर सकते हैं। जी, अगर वो समय पर आप देखेंगे इलाज नहीं प्रदान कर पा रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो जीवन की सुरक्षा का जो है कि गारंटी नहीं दे पा रहा है। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। संविधान में आप देखेंगे क्या क्या बात कही गई, लोगों के हित को सुनिश्चित करना, सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, लोगों के हित को सुनिश्चित करना और इसके साथ साथ सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का क्या है, प्राथमिक कर्तव्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सरकार को सभी व्यक्ति की जीवन की रक्षा करनी ये जरूरी है। जो संविधान में कहा गया है कि सभी व्यक्ति को जीवन की रक्षा करने के लिए सरकार जो है कि अपना कार्य करे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यदि कोई अस्पताल समय पर इलाज उपलब्ध नहीं करा पा रहा है यानी वो जीवन की सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। जी, ये रहा आपका पॉइंट सरकार के स्तर पर यानी कि संविधान के लेवल पर। आगे हम लोग चर्चा करते हैं सरकार की मुख्य भूमिका। अब देखते हैं हम सरकार क्या क्या इसमें मुख्य भूमिका अलग से निभा सकती है। जी, इसको आप नोट कर लीजिए। तो सरकार इसमें क्या क्या कार्य कर सकती है, आइए देखते हैं हम लोग स्वास्थ्य सेवा में सरकार की भूमिका क्या हो सकती है। सरकार की मुख्य भूमिका, अगली हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, सरकार की मुख्य भूमिका। जी, इसमें आप देखेंगे पहला पॉइंट इसका यही है कि अस्पताल बनाना, इसके साथ साथ डॉक्टर उपलब्ध कराना। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अस्पतालों की कमी है, इसके साथ साथ हम देखेंगे सरकारी जो अस्पताल है उसमें डॉक्टरों की बहुत अधिक कमी है। उन सबको वो जो है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध कराए, इसके साथ साथ वो ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बनाए, सरकार का ये प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे बीमारियों की रोकथाम के लिए वो कार्य करे, जिसमें आप देखेंगे टीकाकरण, साफ पानी और स्वच्छता, इन सब पर भी वो कार्य करे।
और इसके बाद हम देखेंगे समानता सुनिश्चित करना। समानता सुनिश्चित करने का अर्थ क्या है? अमीर और गरीब दोनों को इलाज मिल सके। सबसे अहम चीज है समानता आप तभी सुनिश्चित कर पाएंगे जब आप गरीब और अमीर दोनों को एक ही कैटेगरी पर रखकर देखेंगे और इसके इसके हिसाब से ही कार्य को करेंगे, यानी वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो हम कह सकते हैं कि आप समानता ला रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जागरूकता, स्वास्थ्य को आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की जानकारी सभी को देनी बहुत आवश्यक है। लोगों को आप स्वास्थ्य की जानकारी दीजिए, वो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वो आप इंटरनेट के माध्यम से या आप अपने किसी योजना के माध्यम से जो है कि जागरूक कर सकते हैं। जी, आप इसमें कुछ पॉइंट लग सकते हैं कि अस्पताल बनाना, डॉक्टर उपलब्ध कराना, इसके साथ साथ बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण, साफ पानी, स्वच्छता आदि चीजें हैं। इसको आप कुछ चीजें हम लिखवा दें। अस्पताल बनाना, अस्पताल बनाना, इसके साथ साथ डॉक्टर उपलब्ध कराए। जी, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा आप देखेंगे कि बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करें? बीमारी की रोकथाम, इसके लिए क्या कर सकती है सरकार? टीकाकरण। सबसे पहला आप देखेंगे टीकाकरण। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि साफ पानी हो, इसके साथ साथ स्वच्छता हो। साफ पानी अगर उपलब्ध करा देगी तो भी आप देखेंगे बीमारी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ स्वच्छता अगर रहेगी तो भी बीमारियां कम हो सकती हैं। स्वच्छता, जी, ये कुछ पॉइंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि समानता सुनिश्चित करना। ये क्या करे? सरकार समानता सुनिश्चित करे। सबसे अहम चीज ये है कि समानता सुनिश्चित करेगी तब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी उपलब्ध हो सकती हैं। जी, समानता सुनिश्चित करना। जी, इसमें क्या है? इसमें आप देखें समानता सुनिश्चित करके गरीब और अमीर दोनों के लिए जो समान इलाज हो, गरीब और अमीर, इसमें किसी प्रकार का विभेद या अंतर न किया जाए। अमीर, इन दोनों के लिए क्या हो? समान इलाज होना चाहिए, समान इलाज हो। तब हम कह सकते हैं कि समानता जो है आप स्वास्थ्य सेवाओं में ला रहे हैं। और इसके साथ हम देखें जागरूकता, लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देना सबसे अहम है। अगला पॉइंट आपका हो सकता है जागरूकता। ये आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं, जिससे आप कुछ चीजें जान सकते हैं। जी, जागरूकता क्या है? जागरूकता ये है कि सभी को यानी लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देना, स्वास्थ्य की जानकारी, जी, ये रहा आपका। आप ये भी सरकार ये भी कर सकती है। इसके बाद हम लोग देखें स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या क्या क्या है। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम समस्या देखना चाहें तो सरकारी अस्पताल जो है आज भी कमजोर है। इसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट इलाज आज भी बहुत ही महंगा है। इसके बाद हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है किस चीजें की? स्वास्थ्य सुविधाओं की। इसके बाद हम देखेंगे आज भी असमानता बनी हुई है। ये कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याएं भी नोट कर लीजिए। ये हम नोट इसलिए करा दे रहे हैं जिससे आप लेक्चर को दोबारा देखें, जो आप कुछ चीजें आपको दिमाग में बैठ जाए। और इसके साथ साथ आप अपने अगर कॉपी में नोट कर लेंगे इन सब चीजों को, तो आप जब भी रिवीजन करना चाहें तो पूरे चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप पूरा बुक पढ़ेंगे बार बार तो आप चीजों को उतना अच्छे से रिलेट भी नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। लेकिन आप कुछ मेन पॉइंट अगर अपने कॉपी में लिखे रहेंगे तो आप उसको जब रिवाइज करेंगे और समझ सकेंगे तो आपके लिए काफी आसानी करेगा। इसलिए आप इसके बाद इसको नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग जो हम लिखवाएंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्याएं, उसको भी नोट कर सकते हैं। जी, अगली हेडिंग आपको होने वाली है इसको स्वास्थ्य क्षेत्र समस्याएं। जी, ये आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याएं, स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याएं, ये आपका है समस्याएं। जी, ये रहा आपका स्वास्थ्य की समस्या क्या क्या है। सरकारी अस्पताल आज भी कमजोर है, प्राइवेट, इसको पॉइंट पहले लिख दी, उसके बाद समझा दें। सरकारी अस्पताल कमजोर है, प्राइवेट इलाज महंगा है। सरकारी अस्पताल कमजोर, इसके बाद क्या है? प्राइवेट इलाज महंगा, प्राइवेट इलाज क्या है? महंगा है, महंगा। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किस चीज की कमी है? सुविधा की, स्वास्थ्य सुविधा, इसको लिख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य
सुविधा की कमी कमी और लास्ट पॉइंट आपका होने वाला है कि असमानता आज भी बनी हुई है। असमानता जी, वो जो सरकार भूमिका निभा रही है इन सब में अगर वो एक अच्छी भूमिका निभा दे तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि सरकार ही किसी क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर लाएगा कोई तो वो शासन और प्रशासन होता है जी। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहले आप देखें सरकारी अस्पताल आज भी कमजोर है। वहां जो भी सरकारी अस्पतालें हैं उनमें पूरी तरीके से अच्छे से वर्क नहीं हो पा रहा है, उसकी प्रशासनिक इकाई जो है बहुत कमजोर है। इसके साथ साथ आप देखेंगे डॉक्टरों में बहुत ही अधिक निष्क्रियता आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी वहां पर वर्कर हैं सरकारी अस्पतालों में उन लोगों के अंदर बहुत ही निष्क्रियता देखने को मिलती है और सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। जिस तरह से सरकार आप देखेंगे कि अच्छी अच्छी योजनाएं और इसके साथ साथ अच्छी अच्छी सुविधाएं देता है सरकारी अस्पतालों को, लेकिन वो लोग आप देखेंगे जमीनी स्तर पर उस तरह से उन सुविधाओं और उन योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं करते। और इसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट इलाज महंगा है। प्राइवेट इलाज कोई करवाए तो वो बहुत ही महंगा माना जा रहा है और खास करके गरीबों के लिए प्राइवेट इलाज अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। एक केस स्टडी में बताया गया इसी किताब में आप देखेंगे तो सिर्फ 20% लोग ही स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में सक्षम है। आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 20% जो लोग हैं भारत के वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए सक्षम है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, मैक्सिमम लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं उनमें 40% लोग उस अस्पताल को यानी जिस प्राइवेट में भर्ती हुए हैं उसके पैसे को अदा करने के लिए यानी उसके भुगतान को करने के लिए क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, या तो वो कर्ज लेते हैं या फिर अपनी संपत्ति को बेचकर उसको अदा करते हैं। ये हालत है हमारे आपके समाज की स्वास्थ्य सुविधाओं की। तो हम आप इसके लिए किस तरह से कदम उठा सकते हैं और इसमें किस तरह से भागीदारी ला सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ चीजें कमेंट में बताइएगा जिसको हम अपने नोट्स में नोट करके आगे के लिए फिर भी एग्जाम्पल देने के लिए कुछ चीजें आपसे सीख सकें जी। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकार। इससे पहले हमने आपको जो बताया था वो था सही पूछिए तो समानता के बारे में, इसके बाद हमने कहा था सरकार के बारे में, लेकिन स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका थी। लेकिन अब की बार हम लोग देखेंगे राज्य सरकार या राज्य शासन काम कैसे करता है। अगला चैप्टर जो आपका थर्ड होने वाला है उसमें है कि राज्य शासन आपका काम कैसे करता है। तो ये चैप्टर जो आपका रहा वो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमको कमेंट बताइएगा और जो भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट्स में कीजिएगा, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको ये जो पॉइंट नोट करा दे रहा हूं इसको आप नोट करेंगे, इससे आपका यही फायदा होने वाला है कि आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप जब इन सबको पढ़े रहेंगे तो आपका जो है मस्तिष्क वहां तुरंत काम करेगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे हम इस तरह से बिंदु लिख रहे हैं और कुछ इस तरह से हेडिंग डाल रहे हैं, जो एक फॉर्मेट बना रहे हैं वो हम खास करके आप देखें मेंस आंसर राइटिंग में कुछ इसी तरह के फॉर्मेट बनाए जाते हैं। इसलिए हम अभी शुरुआत में बता दे रहे हैं, धीरे धीरे पॉइंट आप भी अपने अंदर सुधार लाएंगे और कॉपी में जब आप नोट करेंगे तो इस तरह का बिंदु आप बनाएंगे तो वो आपके मेंस में काफी अट्रैक्टिव लगने वाला है। और इसके साथ ही हम बता दें कि ये एनसीईआरटी अभी बिल्कुल बेसिक से चल रही है और इसी के लिए हम इसमें काफी कुछ एडवांस चीजें ऐड नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि सारे क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो मैक्सिमम जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। तो सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, ये तो सच है, लेकिन आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर जो है कि वो स्टैंडर्ड बुक से भी रिलेटेड होते हैं। लेकिन हम इन दोनों को रिलेट करके एक साथ पढ़ेंगे तब चीजें हमको और अच्छे से समझ में आएंगी जो हम स्टैंडर्ड बुक में करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका बुक है एनसीईआरटी का क्लास 7 का पॉलिटी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें तो ये हमको अब की बार देखेंगे राज्य सरकार के बारे में बताएगी और उसके प्रशासन के बारे में बताएगी। इसके बाद हम देखेंगे क्लास 8 में केंद्र सरकार के बारे में और फिर इसी तरह से जिस प्रकार हम हायर स्कूलों में आगे बढ़ते रहेंगे यानी एनसीईआरटी के हायर किताबों को पढ़ेंगे तो और चीजें हमको धीरे धीरे समझ में आएंगी। इसके साथ ही जो भी और मुख्य पॉइंट होंगे वो आप देखेंगे हम खास करके स्टैंडर्ड बुक और या तो इसके साथ साथ 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उन सब में रिलेट करेंगे और इनको हम सिर्फ ये बेसिक लेवल है तो बेसिक लेवल पर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।